हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित गैंग्रीन शीर्षक कहानी को पढ़ रहे हैं। इस कहानी से संबंधित 3 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और उन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो इस तीनों वीडियो को आप ज़रूर देखें कि इस वीडियो को देखकर आप कहानी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कहानी की संपूर्ण कथा, उसके सारांश और उद्देश्य को भली भांति समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। आज मैं इस कहानी के प्रमुख नायिका मालती के चरित्र चित्रण को लेकर उपस्थित हूँ। तो वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक देखें। यह प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो गैंग्रीन कहानी की प्रमुख नायिका मालती है। तो मालती को कहानी की प्रमुख नायिका इसलिए कहेंगे कि कहानी की संपूर्ण कथा के केंद्र में मालती है, इसलिए वह कहानी की नायिका कहलाई। मालती का जीवन निरस्ता, बोझिलता से भरा हुआ है, या यूँ कहे कि उसके जीवन में नकारात्मकता ही विशेष रूप से दिखाई देती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे समाज में 2 तरह की सोच वाले लोग रहते हैं, एक सकारात्मक सोच, दूसरा नकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच वाले लोगों को हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग कहते हैं, और जो नकारात्मक सोच को लेकर रहते हैं उन्हें हम लोग निगेटिव एटीट्यूड के लोग कहते हैं। आप जब पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपके भीतर भी किसी भी कार्य के प्रति काफ़ी उत्साह बना रहेगा। पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों लोगों को भी पॉजिटिव बना देते हैं, दूसरे लोगों में भी उत्साह उमंग भर देते हैं। ठीक इसके विपरीत जो लोग निगेटिव सोच वाले होते हैं, ऐसे लोग अपने साथ साथ अपने चारों तरफ के वातावरण को भी नकारात्मकता से भर देते हैं। ऐसे लोग खुद जिंदगी का रोना रोएंगे और दूसरों को भी इससे प्रभावित करेंगे। यानी उनके साथ रहने वाला व्यक्ति फिर जीवन के प्रति कोई सकारात्मक सोच रख ही नहीं पाता है। तो साधारणतः हमें ऐसे लोगों से बचना ही चाहिए। हमें हमेशा जो पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति होते हैं, जो सकारात्मक सोच रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ ही रहना चाहिए और दूसरों में भी ऐसे भाव को भरना चाहिए, ताकि सभी लोग खुशी, उमंग और उत्साह से जीवन यापन कर सके। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह महत्वपूर्ण विषय, मालती का चरित्र चित्रण। तो देखिए, मालती का चरित्र चित्रण अज्ञे द्वारा रचित गैंग्रीन शीर्षक कहानी की प्रमुख नायिका मालती है, क्योंकि इस कहानी के केंद्र में वह है। तात्पर्य यह है कि इस कहानी में मालती पर ही संपूर्ण कहानी का कथानक केंद्रित है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, और इसी कारण मालती इस कहानी की नायिका है। मालती की चारित्रिक विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो जो पहली विशेषता क्या है, वह है उत्साह का अभाव। अज्ञे जी ने मालती का जो चित्र उपस्थित किया है, उसमें उसके भीतर जीवन के किसी क्रियाकलाप के प्रति उत्साह नहीं दिखाई देता है। कहीं कोई उमंग का उसके हृदय में कोई स्थान नहीं है। उसमें ना ही अपने बचपन के मित्र यानी लेखक को अपने घर आया देखकर कोई खुशी या प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए, इसी कारण उसमें उत्साह का अभाव दिखाई दे रहा है कि अपने बचपन के मित्र को देखकर भी उसके मन में कोई आनंद, उमंग का संचार नहीं होता है। साधारणतः लोग क्या करते हैं, जब उनके बचपन के मित्र से मुलाकात होती है तो वे काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं, बचपन की बहुत सारी यादें जो है ताज़ा हो जाती है। लेकिन यहाँ हम लोग इसका ठीक विपरीत देखते हैं। मालती में ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो अपने बचपन के मित्र को देखकर तो कोई खुशी नहीं होती है, और ना ही अपने पति के डिस्पेंसरी से वापस घर आने पर ही। और मालती के अंदर हम लोग यह भी देखते हैं कि वह अपने पति के आने पर भी कोई विशेष खुश नहीं होती, यानी उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इतना ही नहीं, जब उसका शिशु टीटी पलंग से गिर जाता है और रोने लगता है, तो भी उसके करुण क्रंदन को सुनकर भी निष्क्रिय बनी रहती है। अपने बचपन के मित्र को देखकर भी खुश नहीं होती है, ना कोई उमंग और उत्साह का संचार होता है, ना उसके पति के डिस्पेंसरी से वापस लौटने पर ही उसमें कोई प्रतिक्रिया दिखाई देती है। लेखक यह भी देखते हैं कि जब उसका छोटा सा शिशु पलंग से नीचे गिरकर रोने लगता है, उस समय भी मालती निष्क्रिय है, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लेखक बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेखक को बच्चे के प्रति शुष्क व्यवहार को देखकर मालती पर क्रोध आता है। वह विचार करने लगता है, यह कैसी माँ है, अपने बच्चे के प्रति इतनी निष्ठुर क्यों है। यानी लेखक सोच में पड़ जाते हैं कि माँ तो कभी निष्ठुर होती नहीं है, माँ तो बच्चे के गिरने पर, रोने पर क्या होती है, बेचैन हो जाती है। लेकिन यहाँ ठीक उसका उल्टा है। मालती में कोई बेचैनी नहीं है, कोई छटपटाहट नहीं, कोई व्याकुलता ही नहीं है,
कि उसका बच्चा पलंग से गिर गया और रोने लगा। मालती चुपचाप है, मौन है। यह उसके लिए रोज की घटना है। मालती के चरित्र की जो दूसरी विशेषता है वह है व्यवहार में अजनबीपन। तो अजनबीपन माने किसे कहेंगे? जहाँ अपनेपन का अभाव हो। जैसे आपका कोई मित्र है, आप उसे देखकर नहीं पहचानने का अभिनय कर रहे हो, तो वह क्या लगता है? जैसे अजनबीपन है, कोई जान पहचान ही ना हो। मालती के व्यवहार में अजनबीपन कहानी के आरंभ से दिखाई देता है। साधारणतः किसी के घर कोई पूर्व परिचित अतिथि रूप में आए तो उसका अपनेपन के साथ स्वागत होना चाहिए, परंतु ठीक इसके विपरीत मालती का स्वभाव है। लेखक को अपने घर में आया देख क्षण भर के लिए चेहरे पर मुस्कान लाती है, परंतु अगले ही क्षण अजनबीपन के भाव से भर जाती है। लेखक बतलाते हैं कि जब वे मालती के घर पहुंचे तो मालती क्षण भर के लिए भले मुस्कुराई हो, पुनः उसके चेहरे का भाव जो है ऐसा हो गया मानो वे अजनबी हो, यानी अजनबीपन के भाव से मालती भर जाती है। ऐसा लगता है कि लेखक उसके लिए अजनबी है। इतना ही नहीं, वह पति महेश्वर और शिशु टीटी के प्रति भी संवेदनशील नहीं है, बल्कि अजनबी सी प्रतीत होती है। और यह अजनबीपन सिर्फ लेखक के प्रति नहीं है, अपने पति और अपने बच्चे के प्रति भी है। मालती के चरित्र की जो तीसरी विशेषता है वह है एक रसता, यानी एक जैसा जीवन। मालती का जीवन एक रस बन गया है। कोई भी घटना उसके लिए नवीन नहीं है। पति का डिस्पेंसरी से आना, नल में पानी आना, बच्चे का रोना, चौंकना, अपने ख्यालों में खोना, यह सब कुछ उसके हर रोज दिनचर्या का अंग है। वह जीवन जी नहीं रही है, बल्कि एक एक घंटा काट रही है। उसका जीवन एक रास्ता से भर गया है कि उसके जीवन में कोई उमंग उत्साह नहीं है और आनंद की कोई झलक नजर नहीं आती है। तो यहाँ पर लेखक ने बतलाया है कि उसका जीवन एक रस हो गया, एक जैसा हो गया है। उसके जीवन में हर दिन एक जैसा है, एक डेली रूटीन बना हुआ है। तो लेखक ने यह बतलाना चाहा है कि मालती का जीवन कैसा है, एक रस है। हर दिन एक जैसा वह जीवन व्यतीत कर रही है। उसके जीवन में कहीं कोई नवीनता नहीं है। हर दिन एक जैसी घटना घटती है। यहाँ पर जो लिखा गया है कि पति का डिस्पेंसरी से आना, नल में पानी आना, बच्चे का रोना, चौंकना, अपने ख्यालों में खोना, ये जैसे हर दिन का रूटीन है। और कोई नवीनता न होने के कारण मालती को अपने जीवन के प्रति कोई उत्साह उमंग भी नहीं है। मालती के चरित्र की जो चौथी विशेषता है वह है यंत्रवत जीवन। यंत्रवत जीवन यानी मशीन के समान जीवन। यंत्र मतलब मशीन, यानी मशीन की तरह उसका जीवन है। जैसे मशीन चलता रहता है, मशीन में कोई भावनाएं नहीं होती है, मशीन कभी थकता नहीं है, मशीन चलता रहता और एक दिन क्या होता है, मशीन खराब हो जाता है। ठीक मालती का जीवन भी मशीन की तरह है। वह बिना थके हर कार्य को करते जा रही है। मालती का जीवन यंत्रवत है। समय की उदासीनता के साथ साथ चलने के कारण मालती भाव शून्य सी दिखाई पड़ती है। जैसे मशीन या यंत्र निरंतर बिना किसी भाव के चलती रहती है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, ठीक इसी प्रकार मालती का जीवन भी निरंतर समय को काटता हुआ चल रहा है। वह मशीन की भांति अनुभूतिहीन, अनैच्छिक व नीरस बन चुकी है। लेखक ने उसकी तुलना स्पीडोमीटर से किया है। वे लिखते हैं, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनाने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे इस मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है कि मैंने अपने शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। तो लेखक ने मालती के जीवन की तुलना किससे की है? स्पीडोमीटर से की। जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर फासला नापता है, ठीक मालती का जीवन भी कैसे बीत रहा है? समय को गिनता हुआ। मालती के चरित्र की जो पांचवी विशेषता है वह है निष्क्रियता। उत्साह उमंग का अभाव मालती के चरित्र में परिलक्षित होता है। साथ ही अपने जीवन में घटित घटनाओं के प्रति निष्क्रिय है। जब मालती का पति डिस्पेंसरी से घर वापस आता है तब उसके 2 बार किवाड़ पर दस्तक देने के बाद वह दरवाज़ा खोलने के लिए उठती है। जब उसका बच्चा पलंग से गिर जाता है तब भी वह निष्क्रिय बनी रहती है। बच्चे के लिए साधारणतः माँ के हृदय की बेचैनी का अभाव उसमें दिखाई देता और वह बहुत ही सहजता से कहती है कि वह रोज ही पलंग से ऐसे गिर पड़ता है। तो इस प्रकार लेखक ने बतलाना चाहा है कि मालती के चरित्र की एक विशेषता निष्क्रियता भी है। वह अत्यंत निष्क्रिय है। मालती के चरित्र की छठी विशेषता है शांत स्वभाव। मालती बचपन में बहुत उदंड चंचल स्वभाव की थी, परंतु विवाह के बाद काफ़ी शांत हो गई है। वह छिनकाय दुबली पतली है। तो लेखक ने मालती का जो चरित्र उपस्थित किया है उसमें उसका स्वभाव कैसा है? शांत स्वभाव का। भले ही वह बचपन में काफ़ी उदंड रही हो, चंचल रही हो, लेकिन विवाह के पश्चात मालती अत्यंत शांत हो गई है। मालती के चरित्र की जो 7वीं विशेषता है
पढ़ाई के प्रति लापरवाह। बचपन में मालती काफ़ी चंचल और शरारती थी। उसका मन पढ़ने में कम और खेलने में ज़्यादा लगता था। बचपन में उसके पिताजी ने एक पुस्तक लाकर उसे दी और उसे रोज़ 20 पन्ना पढ़कर याद करने को कहा। मालती नियम से रोज़ 10 पन्ना किताब से फाड़कर अलग कर देती और इस प्रकार 6-7 दिनों में किताब का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। इतना ही नहीं, वह अपने पिताजी से यह भी कहती है, मुझे नहीं पढ़ना। तो बचपन से ही मालती क्या थी, पढ़ने में लापरवाह थी। पिताजी ने उसे रोज़ 20 पन्ना याद करने के लिए कहा था, लेकिन मालती ने क्या किया, नियम से 10 पन्ना 20 पन्ना फाड़ना शुरू कर दिया और एक दिन ऐसा हुआ कि किताब ही समाप्त हो गई, यानी किताब का अस्तित्व खत्म हो गया। और इतना ही नहीं, मालती ने अपने पिताजी से यह भी कह दिया था कि मुझे पढ़ना नहीं है। मालती के चरित्र की जो 8वीं विशेषता है वह है जिज्ञासु। मालती भले ही भावशून्य बन गई हो, भले ही उसके पति के साथ उसकी संवादहीनता दिखाई देती है, परंतु जिज्ञासा भाव कहीं न कहीं अभी भी शेष है। मालती बहुत अधिक जिज्ञासु नहीं है, लेकिन उसके भीतर जिज्ञासा भाव कहीं न कहीं अभी भी बाकी है। यही कारण है कि पति से वह गैंग्रीन के संबंध में बहुत सारे प्रश्न पूछती है। जब उसके पति एक मरीज के बारे में यह कहते हैं कि हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है, तो मालती भड़क कर प्रश्न करती है, गैंग्रीन कैसे हुआ। मालती के चरित्र की जो 9वीं विशेषता है वह है व्यंग या कटाक्ष करने में दक्ष। मालती के वैवाहिक जीवन में पति व पुत्र के सिवा अन्य कुछ नहीं है। उसका पति महेश्वर एक पहाड़ी गांव में सरकारी डॉक्टर है। जब महेश्वर गैंग्रीन के कारण मरीजों के हाथ या पैर का ऑपरेशन से अलग कर देने की बात करते हैं, तो मालती इस बात पर व्यंग या कटाक्ष करने से नहीं चूकती है। वह व्यंग करती हुई कहती है, हाँ, जैसे लगता है कि आज से पहले कभी किसी को कांटा ही नहीं चुभता था। जब सुनो तो यही कि गैंग्रीन की वजह से हाथ कट गया, पैर काटना पड़ा, नहीं तो मरीज मर जाता। इस प्रकार जब महेश्वर गैंग्रीन के मरीजों के बारे में कुछ बात कहते हैं, तो मालती उनकी बातों पर क्या करती है, व्यंग करती है। मालती के चरित्र की जो 10वीं विशेषता वह क्या है, वह गृहिणी है। मालती को कुशल गृहिणी कहा जा सकता है, जो गृह कार्य में दक्ष है। मालती अपने पति के साथ सरकारी क्वार्टर में रहती है, जहाँ ना तो बिजली है, ना ही समय पर पानी उपलब्ध हो जाता है, खाने पीने का सामान भी वहाँ नहीं होता है। फिर भी मालती बिना शिकायत के घर संभालती है। मालती बड़ी आसानी से समय का अंदाज लगा लेती है। अस्पताल के घंटे को सुनकर ही वह समय की जानकारी हासिल कर लेती है। तो लेखक ने यह बतलाना चाहा है कि मालती के चरित्र में भले ही हम कुछ नकारात्मक बातों को देखते हैं, लेकिन उसके भीतर एक अच्छी बात है कि वह अच्छी गृहिणी है। यानी घर में बहुत सारी चीज़ों का अभाव होने पर भी मालती जो है बहुत अच्छी तरह से घर संभालती है। तो ये है मालती के चरित्र की कुछ विशेषताएं। आपके प्रश्न जितने अंक के पूछे जाएंगे, उसी के अनुरूप ही आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ये नहीं कि आपको जो 10 पॉइंट दे दिया गया है आप पूरा 10 का 10 लिख दें। यदि प्रश्न आपके 5 अंक के हैं तो कम से कम 6 या 7 पॉइंट जरूर लिखें। यदि आपके प्रश्न 8 अंक के हैं, 9 अंक के हैं, तब आप ये 10 पॉइंट जरूर लिखें। तो उम्मीद करती हूँ कि मालती का चरित्र चित्रण मैंने लिखकर जैसे समझाया है, यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। एक नए वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।